मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया हाल ही में कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। ये शो मनोरंजन और हास्य से भरपूर होता है, लेकिन इस बार ये एक गंभीर विवाद का कारण बन गया। शो के दौरान रणवीर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे आपत्तिजनक माना गया। जब ये एपिसोड यूट्यूब पर आया तो देखते ही देखते इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई और रणवीर की आलोचना शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई और एफआईआर भी दर्ज हुई। जैसे जैसे ये मामला गरमाने लगा, रणवीर ने स्थिति को संभालने के लिए एक माफीनामा जारी किया। रणवीर अल्लाहबादिया की माफी और यूट्यूब वीडियो का हटाया जाना। विवाद बढ़ता देख रणवीर अल्लाहबादिया ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा कि इस शो में जाना उनका गलत फैसला था और उन्होंने इस पूरे एपिसोड से अपने विवादित कमेंट को हटाने की गुजारिश की। लेकिन बढ़ते विवाद और लगातार हो रही शिकायतों को देखते हुए आखिरकार यूट्यूब से इस एपिसोड को पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। ये शो केवल यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि इंडियाज गॉट टैलेंट के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध होता था। हालांकि अब वहां से भी इस एपिसोड को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भी यूट्यूब को इस वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था। इस विवाद में सिर्फ रणवीर अल्लाहबादिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा और कॉमेडियन समय रैना का नाम भी शामिल हुआ। मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग को भी इस मामले में शिकायतें मिली थी। यही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया और जानकारी दी कि गुवाहाटी पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। रणवीर अल्लाहबादिया ने क्या कहा? जब विवाद थमता नहीं दिखा तो रणवीर ने अपनी तरफ से एक लंबा माफीनामा वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मेरी टिप्पणी सिर्फ अनुचित ही नहीं थी बल्कि ये मजेदार भी नहीं थी। कॉमेडी मेरी खासियत नहीं है और मैं इस वीडियो में बस माफी मांगने के लिए आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वो अपने प्लेटफॉर्म का इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बहाना, औचित्य या तर्क नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूं। उन्होंने आगे कहा, यह मेरी व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी। ये मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरा पॉडकास्ट सभी उम्र के लोग देखते हैं और मैं इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेना चाहता। परिवार वो आखिरी चीज है जिसका मैं अनादर करना चाहूंगा। मुझे इस प्लेटफॉर्म का और भी बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। यही इस पूरे अनुभव से मेरी सीख है। रणवीर ने यह भी बताया कि उन्होंने वीडियो के निर्माताओं से विवादित और असंवेदनशील हिस्से हटाने की भी अपील की। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मुझे खेद है और मुझे उम्मीद है कि आप एक इंसान के तौर पर मुझे माफ कर देंगे। विवाद से क्या सीख मिली? ये पूरा मामला इस बात को दर्शाता है कि किसी भी सार्वजनिक मंच पर बोलते समय सोच समझकर शब्दों का चयन करना कितना जरूरी है। खासतौर पर जब आप एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचते हैं तो आपकी कही गई बातों का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। रणवीर अल्लाहबादिया ने इस विवाद से सबक लेने की बात कही है और वादा किया है कि वो आगे अपने कंटेंट को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बनाएंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद रणवीर के करियर और उनकी डिजिटल छवि पर लंबे समय तक क्या असर डालता है।